जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। जय बोलो श्री पंच परमेष्टि भगवान की। महाराज जी तुम तो सौ मूड के हो जाइयो, लेकिन हम न सुधरे हैं। अरे मनुष्य जीवन मिला है, मुंह मिला है, खोलो। दो इंद्रिय तो बहुत हैं, उनको भी मुंह मिला है, लेकिन दो इंद्रिय बोल नहीं पाते, मुंह जरूर मिलता है उनको। और पंचेंद्रियों को भी मुंह मिला है, मुख मिलता है, लेकिन गाय भैंस आदि तुम्हारे जैसे बोल नहीं पाते। सौभाग्य है तुम्हारा, पता नहीं कौन से पुण्य के उदय से तुम्हें मुंह मिला और बोलने की शक्ति भी मिली है, और फिर भी तुम भगवान का नाम नहीं बोल पा रहे, तो हमारे इस जीवन को धिक्कार है, कोई काम का नहीं है। ये आज कसम खा के जाना, नियम लेके जाना कि जब भी कहीं भी बैठे, जहां भी जयकारा लगे, वहां बिना किसी के बोले धक्का लगाए और खुले दिल से हम जयकारा लगाएंगे, ये नियम लेकर के जाना। और नहीं तो तुम्हारा ये मुंह सब बेकार है, कोई काम का नहीं। यहाँ वहां की बातें करने में तो मुंह चलता है, लेकिन भगवान की जयकारा बोलने में मुंह बिल्कुल बंद हो जाता है। अच्छे से शिक्षा लो। बार बार हम क्यों कह रहे, इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन के अंत क्षण तक ये तुम्हारा मुंह खुला रहे और भगवान का नाम निकलता रहे, इसलिए कह रहा हूं। और आप उस बात को समझ नहीं रहे। तुम समझ रहे हो महाराज को काम तो धक्का लगावे को है ही, उन्होंने अपनों करन दे, अपन अपनों करो। तो अब ऐसा नहीं करना, आगे के लिए अब ध्यान रखना। जय बोलो देवादि देव श्री 1008 आदिनाथ भगवान की। अभी भी कुछ लोगों ने बोली नहीं है। जय बोलो अंतिम तीर्थ नायक भगवान महावीर स्वामी की। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। षष्ठम पट्टाचार्य आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की। धर्मालंकार आचार्य श्री रैण सागर जी महाराज की। श्री 1008 समोसरण महामंडल विधान की। बोलिए परम पूज्य 108 आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की। मुनि संघ की। धर्मानुरागी महानुभाव, मैं प्रवचन नहीं करूंगा, लेकिन एक छोटी सी बोध कथा जरूर सुनाऊंगा और अपनी बात पूरी कर दूंगा। प्रवचन बाद में फिर कल सुन लेना, अभी समय को देखते हुए। व्यक्ति का जब पुण्य का उदय आता है तो आप बोलते हैं ना, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के, बोलते हैं ना, जब ऊपर वाला देता तो छप्पर फाड़ के देता है। इतना माल धन पैसा आता है, इतना कि संभलता नहीं है। ये सब किसी पुण्य का उदय है। जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और ध्यान रखना जब लेता है तो लंगोटी भी उतार लेता है, वो भी नहीं रहती इस शरीर पर। एक सेठ के ऐसे ही पुण्य का उदय था। अरबों खरबों की संपदा, खूब बड़ा व्यापार, कारखाने चल रहे, दिन रात उसी में लगा रहता। फुर्सत नहीं है किस चीज के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए फुर्सत नहीं है, दान धर्म के लिए उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन उसकी पत्नी बड़ी धार्मिक थी, बहुत धार्मिक थी, और रोज रोज कहती थी कि सेठ जी से कि सेठ जी आप इतना सारा समय इस व्यापार में खर्च करते, थोड़ा सा समय निकालो, भगवान को भी याद करो।
हम इतना पैसा कमाते हैं, कुछ थोड़ा सा इसमें से दान धर्म भी कर लिया करो। लेकिन सेठ जी पता नहीं किस माटी के बने थे कि उनके कान पर जूं भी नहीं रेंगता था। कितना भी कहे सेठानी, लेकिन सेठ जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं होता। रात दिन परेशान थे, बस हाय पैसा हाय पैसा। लोगों ने तो अपनी दुकान का नाम भी रख लिया, हाय हाय जनरल स्टोर। दिन रात बस हाय हाय, बस पैसा पैसा हाय पैसा। मरे जा रहे पैसे के लिए, संभल नहीं रहा है, इतना पैसा आ रहा है कि संभालना मुश्किल हो गया, लेकिन फिर भी चैन नहीं है। एक दिन की बात की, सेठ जी अपने ऑफिस में बैठे थे और उनके जो मुनीम लोग थे वही भी थे। सेठ जी ने जो प्रमुख मुनीम था, हेड कैशियर, तो कहा कि भाई ये बताओ कि अपने पास में चल और अचल कितनी संपत्ति है, चल संपत्ति और अचल संपत्ति कितनी है, जरा हिसाब लगा करके तो बताओ। सब मुनीम लग गए, बही खाते उठ गए, कितनी संपदा है हिसाब किताब लगाया। और जब हिसाब किताब लग करके तैयार हो गया तो बोले सेठ जी हिसाब बन गया। तो सेठ जी ने पूछा बताओ कितनी संपदा है। बोले सेठ जी आपके पास में चल और अचल इतनी संपदा है कि आज आपकी पीढ़ी से लेकर के 6वीं पीढ़ी तक यदि कोई कुछ भी ना कमाए, बैठे बैठे सोए सोए भी खाए तो भी 6वीं पीढ़ी तक ये धन चलेगा, इतनी संपत्ति आपके पास है। सेठ जी ने जैसे ही सुना उनको तो चक्कर आ गया, चक्कर आ गया, कुर्सी से नीचे गिर गए। लोग घबरा गए, क्या हो गया सेठ जी को, क्या हो गया। उठाया, शीतोपचार किया, पानी आनी डाला। सेठानी भी आ गई, क्या होगा, क्या बात है, क्या बात है। सेठ जी थोड़े होश में आए तो कहा कि सेठ जी को एकांत में ले चलो वहां। तो अच्छे एकांत में कमरे में ले गए, बिस्तर पर लेटाया, सब चले गए। फिर सेठानी पूछती है कि सेठ जी बात क्या है, क्या हो गया ऐसा जिससे कि आपको चक्कर आ गया, बेहोश हो गए आप। बोले क्या बताएं पगली, तू क्या समझे, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, बहुत बड़ी मुसीबत। कौन सी मुसीबत आ गई? इतनी बड़ी मुसीबत आई कि मैंने अपने मुनीमों से पूछा कि बताओ अपने पास चल और अचल कितनी संपत्ति है। तो मुनीमों ने कहा कि सेठ जी तुम्हारे पास इतनी संपदा है कि तुम्हारी 6 पीढ़ी तक के लोग बैठ करके खाएं तो चलेगा बस। तो सेठानी कहती इसमें क्या बात होगी, चक्कर आने की कौन सी बात। अरे तू क्या समझे पगली, बात इसकी नहीं है कि संपदा 6 पीढ़ी तक के लोग बैठ करके खाएंगे, इस बात की नहीं है चिंता। चिंता इस बात की है कि 7वीं पीढ़ी का क्या होगा। बस इस सोच के कारण चक्कर आ गया। मैं चिंतित हो गया कि ये अभी तक 6वीं पीढ़ी में ही समाप्त हो जाएगी, तो 7वीं पीढ़ी का क्या होगा। सेठानी होशियार थी, समझदार भी थी। उसने कहा सेठ जी बस इतनी छोटी सी बात, इसके लिए इतने चिंतित हो रहे हैं आप। अरे इतना छोटा सा काम तो हम आपका ही कर देंगे, चिंता मत करो आप। तो बताओ कौन सा काम, कैसे करोगे तुम। बोले एक काम करो पहले हमारा। बोले क्या करना है। बोले कल सुबह सुबह एक थाली में पूरा आटा भर लेना
और अपने नगर के बाहर में एक कुटिया बना करके एक ब्राह्मण रहता है, उसको ये एक थाली भर आटा भेंट कराना था। सेठ जी कहते हैं कि पगली, यही रास्ता है 7वीं पीढ़ी का। अरे मैं तो चिंतित हूं कि 7वीं पीढ़ी का क्या होगा। तू और कहती एक थाली आटा भर करके और दे, या पगली कम कर रही है कि बढ़ा रही है तू? मैंने बढ़ाने का उपाय पूछा, तुम कम करने का बता रही। मैं बढ़ाऊंगी, चिंता मत करना, लेकिन पहले एक काम करो कि ये दे के आ। सेठ जी ने सोचा चलो ठीक है, एक थाली आटा दे भी आएंगे, लेकिन 7वीं पीढ़ी की समस्या यदि हल हो रही है तो क्या नुकसान है। सुबह सुबह सेठ जी ने थाली भर आटा भरा, वो चल पड़े उस ब्राह्मण की कुटिया पर। वहां पहुंचते आवाज लगाई, ब्राह्मण कुटिया के बाहर आया। सेठ जी ने कहा कि ब्राह्मण देवता, मैं आपके लिए ये आटा लाया हूं भेंट के लिए, आप इसे स्वीकार करें। तो वो ब्राह्मण कहता है, सेठ जी थोड़ा रुकिए, मैं अभी बताता हूं। वो अंदर गया, अंदर जाकर के उसने देखा, वो बाहर आया और सेठ जी से कहता कि सेठ जी, मैं आपका ये आटा स्वीकार नहीं कर सकता। अरे ऐसे भी लोग हैं। वो ब्राह्मण कहता है कि सेठ जी, मैं आपका ये आटा स्वीकार नहीं कर सकता। सेठ के सामने और बड़ी समस्या खड़ी हो गई, यदि ये आटा स्वीकार नहीं करेगा तो मेरी 7 पीढ़ी की समस्या, 7वीं पीढ़ी की समस्या हल नहीं होगी। सेठानी बताएगी नहीं कुछ भी, इसलिए ये तो देना ही है इसको। वो सेठ जी बार बार कहता है, नहीं भाई ले लो, इसे ग्रहण कर लो, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, इसे ले लो। तो ब्राह्मण कहता है कि सेठ जी देखो, मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे पास पहले से ही कोई आकर के आज के भोजन के लिए हमारी व्यवस्था करके गया है, इसलिए मैं नहीं ले सकता। अरे सेठ जी ने कहा, अरे भैया यदि कोई पहले से लाके रख के गया है तो कोई बात नहीं, अरे ये ले लो, कल तुम्हारे काम आएगा, इसे स्वीकार कर लो। तो ब्राह्मण कहता है कि सेठ जी, मेरा तो नियम है कि आज जो आएगा उसका ही भोग करूंगा, कल के लिए रखना मैं पाप समझता हूं, इसलिए मैं अपने नियम को नहीं तोड़ सकता। मैं कल के लिए नहीं रख सकता हूं, ये पाप है, इसीलिए सेठ जी मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा, आप वापस ले जाइए। देखिए उसके विचार, देखिए कि कल के लिए संग्रह करके रखना वो पाप समझता है कि कल के लिए मैं नहीं रख सकता, आज के लिए मुझे पहले से कोई दे करके गया है, सो आज की व्यवस्था मेरी है, और कल की देखेंगे कल आएगा, कल की चिंता में क्यों हम जोड़ करके रखें। बेचारे सेठ जी उल्टी पांव वापस अपने घर लौटे। सेठानी ने देखा कि अरे सेठ जी तो आटा लेकर के वापस आ गए। पूछा कि सेठ जी क्या देने नहीं गए क्या? अरे गया तो था, तो दिया क्यों नहीं फिर तुमने? मैं तो दे रहा था, लेकिन वो ले नहीं रहा था। क्यों नहीं ले रहा था? वो कह रहा था कि आज के भोजन की व्यवस्था आपसे आने से पहले कोई करके गया है, इसीलिए मैं नहीं ले सकता हूं। अरे तो तुम रख देते, कल के लिए काम आता, उसके लिए बोल देते। मैंने बोला उससे कि भैया इसे रख लो, कल काम आएगा, लेकिन वो रखने को तैयार नहीं था। वो उसने कहा कि कल के लिए संग्रह करके रखना बहुत बड़ा पाप समझता हूं, इसलिए मेरा नियम है कि जो आज है उतना ही लूंगा, इससे ज्यादा नहीं लूंगा। ऐसा सोच करके उसने मुझे वापस लौटा दिया। सेठानी ने कहा कि सेठ जी, 7वीं पीढ़ी की समस्या यहीं हल हो जाएगी। एक वो ब्राह्मण देखो जो कल के लिए भोजन सामग्री रखना भी पाप समझता है, और ये तुम जो हो कि 6वीं पीढ़ी के बाद 7वीं पीढ़ी का क्या होगा इसमें परेशान हो रहे हो, टेंशन में आ गए हो। अरे तुमसे अच्छा तो वो ब्राह्मण है। सेठ जी की आंख खुली।
सेठानी ने समझाया तो सेठ को समझ में आया, अरे कहा मैं परेशान हो रहा, 7वीं पीढ़ी को देखा किसने है, कब आएगी, क्या होगा, उसके लिए मैं परेशान हो रहा हूं। अरे हमसे अच्छा ये ब्राह्मण है कि बड़े 1 बार 2 बार भोजन करता है, बस शांति से सोता है, भगवान का भजन करता है, और मैं रात दिन पैसे पैसे में लगा रहता हूं। न भगवान हमको दिखते हैं और न को भगवान का भजन हो पाता है, बस हाय पैसा हाय पैसा। पैसे की वजह से परमात्मा ही छूट गया। सेठ जी को बात समझ में आ गई कि थोड़ा सा संग्रह करना भी पाप है, और अपन तो पता नहीं कितना करते हैं। क्यों भाई, कितना करते हैं, पता नहीं है कितना कितना है। एक आदमी ने पूछा, अजैन था, उसने कहा, किसी ने पूछा उससे, 2 लोग मिले, बोले ये बताओ यार, जैन लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, ऐसा क्यों? बोले तुमको क्या मालूम क्यों होते? उनके जो भगवान हैं जब भी छोड़ करके गए तो सारी संपदा, राजपाट, धन दौलत सब इन भक्तों के लिए छोड़ करके चले गए, वो भगवान बन गए। इसीलिए इनके भक्त जो हैं ये सब माला माल रहते हैं। अच्छा, भगवान महावीर स्वामी छोड़ गए थे तो तुम्हारे हाथ में लग गया ये सब, तो तुम माला माल हो। पैसे पैसे में परमात्मा छूट रहा है और पैसा पकड़ पकड़ करके रख रहे हो। ध्यान रखना, परिग्रह जितना जोड़ोगे पाप उतना बढ़ेगा, और पाप अधोगति का कारण होता है। पाप अधोगति का कारण होता है और पुण्य ऊर्ध्वगति का कारण होता है, विकास का कारण है, परंपरा से मुक्ति का कारण है। तो तुम्हें पुण्य कमाना है या पाप का ही संचय करना है, ये व्यक्तिगत डिसीजन है आपका, पर्सनल डिसीजन। मेरी वजह से नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूं या कोई कहे आपसे, ऐसा नहीं। आप स्वयं सोचिए कि आपको पाप कमाना है या पुण्य अर्जन करना है। महाराज जी, गृहस्थ जीवन है हमारा, और गृहस्थ लोगों के यहां यदि पैसा नहीं होगा तो गृहस्थी किस काम की? बात तो ठीक है, पैसा तो होना चाहिए, लेकिन पैसा कमाओ आप, लेकिन बैलेंस बना के रखो। बैलेंस बनाइए थोड़ा सा। एक तरफ क्योंकि पैसा कमाते हो, पैसा बिना पाप के नहीं आता। आपने देखा हो, नदी में जब बाढ़ आती है, दसान नदी में बाढ़ आती होगी ना, जब बाढ़ आती है तो नदी का पानी कैसा रहता है? जोर से बोलो, कम सुनाई पड़ता है। गंदा, मैला, कूड़ा, कचड़ा, मिट्टी सब रहता उसमें, रहता कि नहीं रहता? जब बाढ़ आती है तो गंदे पानी की वजह से बाढ़ आती है, गंदा पानी इकट्ठा होता है तब बाढ़ का रूप लेती है। लेकिन जब स्वच्छ निर्मल जल बहता है तब बाढ़ आती क्या? नहीं, बहुत सामान्य से नदी बहती है, बाढ़ नहीं होती। ऐसे ही यदि गृहस्थ जीवन में पैसा अधिक बढ़ रहा है तो मान के चलना कि पाप की वजह से चल रहा है। ये पैसा ऐसा नहीं आता है, ये गंदे पानी की तरह है। खूब पाप करते हैं, पता नहीं कितने प्रकार के पाप करते हैं, तब पैसा अर्जित करते हैं बंधुओं। और यदि सामान्य से जिंदगी जियो तो फिर पैसा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जीवन चलाने के लायक जितना होना चाहिए, एक संतोषी प्राणी के लिए जितना होना चाहिए उतना वो कर लेता है और अपना सुखी जीवन जीता है। उसका जीवन बिल्कुल निर्मल बना रहता है, क्योंकि पाप वो कम करता है, धर्म अधिक करता है, और इससे पाप का प्रक्षालन भी कर लेता है। बंधुओं, ये सारे आयोजन ग्रस्तों के लिए हैं। ये ग्रस्त लोग इसको बड़े ठाट बाट से मनाते हैं, करते हैं। ये सब क्यों बताए हैं? अपना बैलेंस बनाने के लिए कि आप ग्रस्त जीवन में रह करके यदि पाप से धन का अर्जन करते हैं तो उस पाप के प्रक्षालन करने का भी तो उपाय अपने पास होना चाहिए। अगले पैसा जोड़ने का नहीं है। पैसा यदि आ रहा है तो उसे अपने परिवार के संचालन में तो खर्च करिए आप।
परिवार की परवरिश करने में खर्च करिए, लेकिन कुछ पैसा अपना दान धर्म में भी हमें खर्च करना चाहिए, अर्थात पुण्य का बैलेंस बढ़ाना चाहिए। पुण्य का बैलेंस जितना बढ़ेगा उतना आपका जीवन सुखी बनेगा और भविष्य मंगलमय होगा। पापों से बचने के लिए कमाए हुए द्रव्य का दान किया जाता है, क्योंकि दान करने से पाप का प्रक्षालन और पुण्य का संचय हुआ करता है। हमारे लिए अवसर मिला है। अभी हम सुन रहे थे, संजीव भैया, मैं यहां नहीं था, इसके पहले यहां चल रहा था, कल से चल रहा है उनका, कि भाई तुम कुछ नहीं करना, हजारों लाखों रुपए मत देना, लेकिन रोज के 100 रुपए जरूर निकालो। अरे इतना तुम्हारा बच्चा भी है ना, यदि 100 से कम दो ना तो फेंक देता है वो टाफी अभी क्या खरीदने जाता ना बाजार में, वो 100 रुपए से कम दे दो, 10 पीस दे दो तो फेंक देता है। वो कहता है हम नहीं लेते, इसमें कुछ नहीं आता। बच्चे का खर्च भी 100 रुपए से कम नहीं है। और आप लोगों का तो हाँ, जो राजश्री वगैरह खाते होंगे उनसे पूछना, 100-200 रुपए कब निकल जाते जिम में से सुबह से शाम तक पता नहीं चलता। तो बंधु, इतना सारा खर्च हम सब करते रहे, अपने शान शौकत के लिए कर लेते हैं, तो फिर प्रभु की माध्यम से अपने को धर्म आराधना करने का सुअवसर मिल रहा हो, तो भगवान की एक प्रतिमा विराजमान करने का सुअवसर मिल रहा, तो भैया जी ने बताया कि मात्र 100 रुपए दिन निकालो, उसमें से बचा करके निकालिए, और 10 महीने में इतना हो जाएगा आपका कि आप एक भगवान की प्रतिमा बड़े अच्छे से विराजमान कर सकेंगे। ये बात कल से कही जा रही, आज भी कही है, उपशांत सागर जी ने भी अभी उसी बात को दोहराया, और मैं भी उसी पर सही लगा रहा हूं कि यही एक हमारा रास्ता है, और इसमें मन थोड़ा छोटा नहीं करना, ऐसा कहीं देना भी पड़ाते हैं ऐसा नहीं करना, कलुषित नहीं करना। दान दे मन हर्ष विशेष, यह भाव जस पर भाव सुख दे। देने का भाव बनता है तो बड़े प्रसन्नता के साथ मन में हर्षित तो होकर के देना चाहिए। ये भाव अंदर से आना चाहिए कि नहीं, मुझे तो करना है। परिवार में 10 लोग रहते हैं, एक परिवार में कितने 2 व्हीलर हैं, एक एक घर में 2-2 4-4 होंगी। यदि 4 लड़के हैं तो 4 2 व्हीलर तो होंगी, 4 व्हीलर तो छोड़ो अभी, क्योंकि सबको अलग अलग चाहिए है? और सबके पास मोबाइल भी पहले एक मोबाइल से काम चला लेते थे घर भर के, अब एक से नहीं चलता। यदि 5 मेंबर हैं तो 5 मोबाइल चाहिए। और देखो महाराज जी, ये छोटपट आइडिया का ये नहीं चलेगा। अब तो वो एप्पल का स्क्रीन टच एप्पल वाला चलेगा, 50,000 का आएगा, 70,000 का आएगा वो वाला मोबाइल। और एक नहीं, सब 5 लोग हैं तो 5 को चाहिए। इसके लिए तुम्हारा अच्छा हिसाब किताब है कि 2 व्हीलर अलग से चाहिए, मोबाइल अलग से चाहिए, जेब खर्च को पैसे अलग से चाहिए। लेकिन भगवान की पूजा या भगवान की मूर्ति रखना हो तो अब पिताजी ने तो रखता ही है। अब एक ही बात हमारा क्या रखा ही हमारे परिवार की तरफ से। अरे गजब बात, उसके लिए नहीं सोचते कि एक गाड़ी ले ले तो सबका काम चल जाए, एक मोबाइल हो गया तो पूरे घर भर का काम चल जाए, वहां नहीं चलता। तो यहाँ कैसे चलेगा? यहाँ भी आपको सोचना पड़ेगा कि यदि आप पुण्य बढ़ाना चाहते हैं तो 10 लोग घर के हैं, 5 लोग यदि घर में हैं तो उन 5 लोगों को अलग अलग धर्म करने की बात सोचना चाहिए। दान करना है तो अलग अलग करना चाहिए, तो आपके पल्ले में पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि 100 रुपया बहुत बड़ी बात नहीं है, सामान्य सी बात है। हाँ, महाराज जी बता रहे हैं कि अभी हमारे इस जन कल्याण तीर्थ के मंत्री प्रकाश सिंह जी ढूंढा वाले बबलू भैया कह रहे हैं कि यदि आप इसको देते अभी यदि प्रतिष्ठा तक भी नहीं दे पाओ तो चिंता की बात नहीं है, तुम कौन कहूं भागे आ रहे हो, है ना। उसके बाद भी दे दोगे तो भी चलेगा, अरे प्रतिष्ठा तक तो हो जाएगा तो कोई बात ही नहीं। यदि किसी कारण से कुछ रह गया, नहीं हो पाया, तो उसके बाद भी दोगे तो भी चलेगा।
इतनी तक वो कह रहे हैं कि चिंता की बात नहीं है, बाद में दे देना तो भी स्वीकार है। अब बताओ क्या सुविधा चाहिए आपको, और ये अवसर बार बार नहीं मिलता। आप क्या सोच रहे हैं कि अरे महाराज जी लोगों के मूर्ति विराजमान करना इसलिए बोल रहे हैं, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं। आप 31,000 में क्या आता है, कुछ नहीं आता। अभी 1 साल पहले हमारा चतुर्वेदियों का विदिशा में होगा, और विदिशा में चंद्र प्रभु मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा था, और वहां कुछ नई प्रतिमाएं भी छोटी छोटी रखी जा रही थी। तो ऐसा नहीं उन्होंने कि हमें भी रखना, हमें भी रखना। समिति ने कहा है कि जिसको एक मूर्ति रखना हो, और कौन सी, मात्र 7 इंच वाली, 5 इंच, 7 इंच, 8 इंच, ऐसी इतनी छोटी मूर्तियां जिसको रखना हो 5 लाख रुपए पहले यहां रसीद कटवाए मंदिर के नाम से, इसके बाद उसकी मूर्ति इसमें रखी जाएगी। मैंने कहा गजब, ये है सही काम। यदि आपको मूर्ति रखना है, मूर्ति की बात नहीं है कि मूर्ति कितने में आएगी, कि 10,000 में आएगी, कि 20,000 में आएगी। 5 लाख रुपए आपको पहले रसीद कटवाना है मंदिर के नाम से, फिर आपके नाम की मूर्ति यहां विराजमान होगी। तो हम कहते हैं कि 31,000 दो भैया, तुम यहां मूर्ति विराजमान कर सौभाग्य ले लो। उनने नहीं रखी, जिसने 5 लाख दिए उसकी रखी गई, और रखी गई। हम लोगों ने वहीं से देखा, जिनको रखना थी उन्होंने 5 लाख देकर के भी उसी मंदिर में मूर्ति रखी कि हमें तो मूर्ति रखना है, और ऐसे कुछ लोगों ने मूर्तियां रखवाई। सोचिए तो, आप विचार करिए। और अपन 31,000 में सोचते हैं कि यार बहुत बड़ी राशि है, कैसे करेंगे। बिल्कुल भी नहीं है, सोचना मत। अभी लग रहा है आपको, जब स्थापित हो जाएगी फिर आप कहोगे अरे बहुत कम राशि में अपने को सौभाग्य मिला था, नहीं तो लाखों रुपए खर्च करने के बाद मिलता है। क्योंकि मूर्ति का कितने में आती इसका महत्व नहीं है, जिस मंदिर में रखी जा रही है उसका महत्व है कि वहां व्यवस्थापक आपको रखने की अनुमति दे रहे हैं या नहीं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि मंदिर वालों ने कह दिया इस मंदिर में रखने की कोई स्वीकृति नहीं है, तो आप तो 10 ठो नहीं 50 मूर्ति लाना, एक भी नहीं रख सकते आप। वैसे कई मंदिर हैं जहां समिति के बिना परमिशन के एक भी मूर्ति नहीं रखी जाती है, और आपके लिए यहां समिति की तरफ से ही ऑफर है कि आप रखने का सौभाग्य प्राप्त करिए। वैसे बहुत लोगों ने, बड़ा गांव की और आसपास के आंचलिक लोगों ने पहले से भी मूर्तियां विराजमान करने का सौभाग्य लिया है, और अभी भी इस आयोजन के दौरान भी बहुत नए लोगों ने और अपनी एक एक मूर्ति विराजमान करने का भी सौभाग्य प्राप्त किया है। चल ही रहा, कल संजीव भैया ने कल अपनी बात रखी, तो लगभग 28 मूर्तियां तो उन्होंने विराजमान करने का आप लोगों के लिए प्रेरणा देकर के इतने नाम यहाँ से लिए। लेकिन मैं अभी फिर भी कह रहा हूँ कि ऐसे कई लोग होंगे जो अभी नहीं रख पाए होंगे, और उनके लिए सरलतम ये उपाय बताया है कि मात्र 100 रुपये प्रतिदिन की आप अपनी गुल्लक में डाल करके, और आप 10 महीने में दे सकते हैं। कभी चूक जाओ, कुछ हो जाए तो साल भर में दे देना, और कुछ हो जाए तो 1.5 साल में दे देना। कौन तुम्हें जबरदस्ती कर रहा है यहाँ कि नहीं तुम तो अभी लाओ। ये आपकी सुविधा के लिए कि ये सौभाग्य आपको मिले, इसलिए है। इसलिए नहीं है कि हमें पैसे की जरूरत है। पैसा तो भैया जी कह रहे थे कहीं से भी ला सकते, इसलिए भैया मात्र पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे बड़े गांव में ये सहस्कूट बन रहा है, तो हमारा बड़े गांव का और आसपास के गांव में रहने वाले हमारे जैन समाज के आंचलिक लोगों का, ये उनके लिए सौभाग्य मिलना चाहिए कि यहाँ एक एक मूर्ति जरूर रखें, ये सौभाग्य मिले, ये सोच करके यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है। क्योंकि आपके द्वारा यहाँ मूर्ति रखी जाएगी तो आपका लगाव इस क्षेत्र से रहेगा, आप बार बार आएंगे दर्शन करने के लिए, सौभाग्य मिलेगा आपको दर्शन का। क्योंकि आपके मन में एक मूर्ति के प्रति लगाव है कि हमने मूर्ति विराजमान की थी, इसलिए दूसरे दूर वाले तो कोई भी देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो 2, 4, 10 साल में एक आध बार दर्शन करने आए। लेकिन आपको रोज मिलेगा, आए दिन चाहे जब दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा, इसलिए आपके लिए ज्यादा अवसर प्रदान किया जा रहा है। अन्यथा तो दूसरे लोग तो कोई भी कर दे, भैया जी कह रहे हम तो कहीं से भी ला करके तुम्हारा पूरा करा देंगे। अरे बाहर के लोगों ने पैसा देकर के यहाँ मंदिर बना दिया, सहस्कूट की मूर्तियां दी रख दी, तो अपनी क्या उसमें कोई मतलब नहीं। अरे अपने यहाँ रह रहे हैं,
अपना मंदिर बन रहा है, अपने क्षेत्र का बन रहा है, तो एक मूर्ति अपनी होनी चाहिए, ये भाव जरूर आना चाहिए और ये सौभाग्य जरूर प्राप्त करिए। अधिक जोड़ना नहीं, बैलेंस बना के रखना चाहिए, संतुलन बनाए रखिए अपने गृहस्थ जीवन में, अन्यथा पैसा पैसा रहेगा तो परमात्मा छूट जाएगा, पैसा शेष रह जाएगा और अंत में पैसा भी यही छूट जाएगा, पड़ा रहेगा और आदमी इस दुनिया से चला जाएगा। समय रहते हमें सचेत हो जाना चाहिए। अभी यह सुअवसर प्राप्त हुआ है, जिनके भाव हो वो अभी भी भैया जी को अपना नाम दे करके और ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। मैं यहीं विराम लेता हूँ। भगवान महावीर स्वामी की जय। चलिए अपने हाथ जोड़ लीजिए दोनों। चंपायां वसुभोज सज्जिता श्री शंभवः स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदनः श्री शुक्ति स्वस्ति स्वस्ति पद्मप्रभा श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्मप्रभा श्री सुभाषा स्वस्ति श्री नंदा श्री कौसुदन्तः स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतलः श्री श्यामसः स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुदेवः श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री धर्मा स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंठु स्वस्ति स्वस्ति श्री अरुणाथ श्री मल्लिः स्वस्ति स्वस्ति क्रियासु परमश्री वर्षणं संश्रवणं सिद्धूरादा स्वादन ग्रहण ज्ञान विलोकन की ज्ञान वलाद्वहंता स्वस्ति क्रियासु परमश्री प्रदाना शमना समृद्धा प्रत्येक बुद्धाद सर्व पूर्वादिष्टांग निमित्त विज्ञान स्वस्ति क्रियासु परमश्री पूर्वादिष्टांग श्रेणी फलम बुद्धंतो प्रशोन बीजां गुरचार स्वस्ति क्रियासु आदिगुण प्रधान स्वस्ति क्रियासु परमश्री तम जत धामो ग्रम घोरम तपो घोर पराक्रम घोर गुणस्वरूपा स्वस्ति क्रियासु परमश्री मर्ष सर्व औषधि तथा शीर्ष साविसा औषधि स्वस्ति क्रियासु परमश्री क्षीरं सर्वंतो धृतं सर्वंतो मधु सर्वंतो मृतं शिवंतः स्वस्ति क्रियासु परमश्री हमारे बीच में स्त्री रोग विशेषज्ञ बहन लता लक्ष्मी प्रजापति दृष्टिकोण जिला चिकित्सालय में है, पधारी है। साथ में भी स्त्री रोग विशेषज्ञ जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं श्रीमती उपाधि जी, जो बड़ा गांव में है, हम सब इनकी सेवाएं लेते रहते हैं। और हमारे बीएमओ साहब सम्मानित डॉक्टर प्रसाद जी भी यहाँ विराजमान है। हम सब अपने डॉक्टर साहब जो यहाँ विराजमान है सभी बहुत बहुत आभारी हैं, हमारे बीच में पधार करके इस कार्यक्रम को गर्मा प्रदान की। महान भाव, ये शायद जीवन का पहला प्रसंग होगा। गर्भाधान संस्कार की क्या विधि है, ये विधि संपन्न करा रहे हैं वरिष्ठ विद्वानगण। गर्भाधान के अवसर पर कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, उन सावधानियों की जानकारी हमारे जो वरिष्ठ चिकित्सकगण यहाँ विराजमान है वो सभी देंगे। हम चाहते हैं हमारे पधारे हुए अतिथियों का हम समिति की ओर से सम्मान ज्ञापित करें। 2 मिनट का पंडित साहब से इजाजत चाहते हैं। हमारे इस आयोजन की वीडियो भी दिखाना है, तो वीडियो दिखाने के लिए वो हमारे पास आ जाए, जो उसको अटैच करेंगे इस मोबाइल को, उसमें भरत बाहुबली आ जाइए। चलिए स्थापना करेंगे। परमेश्वर जगत त्राणे करणे मंगलोत्तमिता स्वर्ण तिष्ठतम सन्निधो भाव और विशेषम मंगलोत्तम समित पंच परमेश्वर अंतरम संभोषति अभागम आत्तिस्ति ठाडति स्थापनम अत्रवम सन्निधोष निधि गण पुष्पांजलिं छवे रोहाया तबराग वंजे सौगंध बद्वी सल्ला अनपदा भाषण मंगलानि पृथ्वीनाशं महमयामि आम्री मशम शिवसम मंगलोत्तम समित पंच परमेश्वरेभ्यो जन्म जन्म मृत्यु विनाशाय जलम निर्वपामि परमेश्वरेभ्य संसार का विनाशाय सुगंधम निर्वपामि साधक्षतोटवद्वीरब्जादिवासेन अनपदा भाषण मंगलानि पृथ्वीनाशं महमयामि ओम श्री परमशिव मंगलोत्तम सानुभूतेभ्य पंच परमेश्वरेभ्य अक्षय पद प्राप्ते यद्यस्य सुगन्ध अनपदा मंगलानि पृथ्वीनाशं महमयामि ओम ह्रीम शिव मंगलोत्तम सानुभूतेभ्य परमेश्वरेभ्य अष्टकर्म दयनाय धूपम निर्वपामि ते नारंगपुराधिहरै नरंगे ओम ह्रीम शिव मंगलोत्तम सानुभूतेभ्य परमेश्वरेभ्य मोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामि ते अक्षांभा सुचिचंदनाक्षर सुमय नैवेदिकये चारुहिल दीपै धूप फलोत्तमै समुदितै रेभि सुपातस्थितै अर्हत सिद्धि सुसूरि पाठक मुने लोकोत्तमान् मंगलान् प्रत्योहौ गणवत्ते शुभगता सेवे शरण्या आमीन। अरे नशुभम मंगलम संभव पंच परमेश्वरेभ्यो नमः नरक प्राप्ते अर्घ्यं नरकांति स्वाहा कल्याणभिरनंत गुणालयं तं
ओम ह्रीं चतुष्टयादि लक्ष्मी बिभ्रते अर्ह परमेश्वरे अनर्घ्यपत्र प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामीति। बोलो स्वाहा। ओम ह्रीं वस्त्रकर्मकाशं तत्कृते श्री सिद्ध परमेश्वर नमः अनर्घ्यपत्र प्राप्ते अर्घम निर्वपामते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पंचाचार प्राणाचार्य परमेश्वरे अनर्घ्यपत्र प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री द्वादशांग पठन पाठन उद्योताय साधु परमेश्वरे अनर्घ्यपत्र प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं मंगलाय अनर्घ्यपत्र प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं सिद्ध मंगलाय अनर्घ्यपत्र प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री साधु मंगलाय अनर्घ्यपत्र प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री केवल प्रगति धर्म मंगलाय अनर्घ्यपत्र प्राप्ते साधु लोकोत्तमाय नमः अनर्घ्यपत्र प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। भली आज मंच पर 12 महिलाएं हैं। ये गर्भवती माताओं के लिए धार्मिक तौर पर कैसे संस्कार करें और टेक्निकली वैज्ञानिक तौर पर होगा ऐसा कि इस निमित्त से इतने लोग यहाँ बैठे हैं। आइए आदरणीय पंडित साहब का सम्मान के उपरांत मैं निवेदन करता हूँ सम्माननीय माता पिता रामलाल जी और राम कुंवर जी नगर के वरिष्ठ समाज सेवी तालियों के साथ जबले संत सोमणियाचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, आचार्य श्री रैयत सागर जी महाराज की। आइए एक बार पुनः सभी अतिथिगण अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित करते हुए वचर दीप्त कर्म शुभ दीपकम सकल लोक मुदा ओम धीम अज्ञान तिमिरहरम दीपकम स्थापयामि। बोले केवल ज्ञान ज्योति की। अब भैया श्रीफल दो। आइए श्रीफल भेंट करें। हमारे सभी सम्मानित अतिथियों के लिए उनसे निवेदन गुरुवर के चरणों में श्रीफल समर्पित करते हुए गुरुदेव का मंगल आशीष भी ग्रहण करें। बहन लता लक्ष्मी जी, बहन प्रियंका जी, बहन रूपाली और डॉक्टर प्रशांत जैन। एक बार प्रशांत जी के सम्मान में आप लोग ताली हो जाए। हमारे ध्वजारोहण करता है महायज्ञ नायक है। आइए सम्मान के क्रम में मैं निवेदन करता हूँ श्रीमती प्रभा जी सिंगई, नेहा सिंगई और मीना जी लाल के सभी सम्मानीय अतिथियों का तिलक माल्यार्पण और स्मृति। सभी अष्टकुमारियां एक बार अतिथियों के साथ खड़े हो जाए, अपना फोटो लिखवा ले। आ जाइए सभी बिटिया, आ जाइए। समाज में नई चेतना सॉल्व लेकर के आइए। समस्त वरिष्ठ चिकित्सकों का सम्मान करें। स्मृति जी, डॉक्टर लता लक्ष्मी जी, डॉक्टर प्रियंका जी, मैडम को बैठ दीजिए, और डॉक्टर रूपाली जैन हो गया। आइए तीनों संयोजक एक सॉल और आप लोग हाथ लगा करके इस सम्मान के अनुमोदना करते जाएंगे तालियों के साथ। आप लोग, ये हमारे टीकमगढ़ जिले के वरिष्ठ महिला रोग विशेषज्ञ हैं, जहां पर आपको जाने के लिए 150 की लाइन में लग करके खड़ा होना पड़ता है। आज ये आपको जानकारी देने के लिए और गुरुवर के चरणों में अपनी समर्पण भक्ति समर्पित करने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए मैं सभी सम्मानीय अतिथियों का इस पावन मंच की ओर से अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर प्रशांत जैन का अभिनंदन के लिए प्रबल सिंगई, चेत और सम्य खटैया कृपया आए। हमारे युवा साथी डॉक्टर प्रशांत जैन का सम्मान करें, अभिनंदन करें। आइए चेतन चौधरी, नीलू जैन लाल कृपया पधारे। आओ मैं अतिथियों से निवेदन करता हूं मंच पर अपना गरिमामय आसन ग्रहण करने की कृपा करें। बंधुओं, ये सौभाग्य होगा हम सभी का कि हमारे बीच में देव शास्त्र गुरु यहाँ विराजमान है और ऐसा अवसर है इन पर सिमरिया जहाँ से भी जो भी क्या बात है। हमारे तालियों के साथ सम्मानीय आदरणीय बाल ब्रह्मचारी जी ताली बजा दो भैया जी। तालियों के साथ आज इस मंच पर हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं कि हम सभी को
सम्मति। गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली सरकार से जो सुविधाएं आती हैं उनके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। गर्भवती महिलाओं के लिए जैसे ही आप गर्भवती होती हैं तुरंत आपका पंजीयन आपके गांव में ANM आके खुद करेगी। आपकी 4 बार जांच होगी, 4 बार जांच आपकी CS